वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाला है फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कोड आपका जो फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड है वो है KAS 101T, जो मतलब जिसका पिछले साल रहा होगा। ठीक है, अगर उनकी बैक आई है तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो फिजिक्स का पेपर है इस बार जो जिनका BAS कोड करके आया है वो टॉपिक्स लगभग सेम है। थोड़े बहुत टॉपिक होंगे जो कि आपके सब सिलेबस में नहीं मैच कर रहे होंगे, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि सारे के सारे टॉपिक मैच कर रहे होंगे। तो अगर आप ये टॉपिक तैयार करके चले जाएंगे तो बिल्कुल आपकी बैक आनी नहीं है, आप अच्छे खासे नंबर को गेन कर ले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में देखते हैं। तो यूनिट 1 में आपको मिलेगा रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी रिलेशन एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, फिर आता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों में से एक आना पक्का रहता है। ठीक है, फिर आते हैं माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, इसको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपको मिलेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में बिल्कुल मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा। उसके बाद से आता है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, पॉइंटिंग एंड पॉइंटिंग थ्योरम। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्ज़ाम में हर एक एक साल के गैप में पूछ लिया जाता है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये तो आपको कंफर्म है, आपको ये तैयार करके जाना है। आपको ये इंटरेस्ट लगता भी होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन, क्योंकि इसमें डायग्रामेटिकल है, तो आपको ये अच्छा भी लगता होगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। फिर आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में आपका कम्पटन इफेक्ट है, विंस लॉ एंड प्लैंक्स लॉ है। ठीक है, तो ये आपको तीनों टॉपिक में एक क्वेश्चन कंफर्म है, आपको एग्जामिनेशन में मिलना ही मिलना है। तो आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लोर करके जाइएगा। फिर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन एंड मैटर वेव। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं। इसमें कुछ होता है कि तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बन जाते हैं, मीन्स इसमें बहुत सारे में सब पॉइंट्स हैं, तो उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर यूनिट 4 में देखते हैं। तो यूनिट 4 में न्यूटन रिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड स्पेक्ट्रा विथ ग्रेटिंग एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये दोनों दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर बार लमसम लमसम कहा जाए तो हर बार ही आता है ये। फिर ये दोनों हैं, एक टॉपिक से हैं, ये दोनों भी आपके क्या होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्राइटेरिया ऑफ रिजल्ट, ये बिल्कुल ही आते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से देख के जाना है। तो यूनिट 4 में आपके 4 टॉपिक्स हैं, चारों टॉपिक को अच्छे से देख के जाना है। फिर यूनिट 5 में देखें। तो यूनिट 5 में है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर है, टेंसुएशन एंड डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल फाइबर्स है। तो ये जो आपके तीनों पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, लेज़र, रूबी लेज़र, लेज़र एप्लीकेशन, ठीक है, और भी जो भी हैं, तो आपको इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो कम से कम आप इतना पॉइंट्स तो ज़रूर ही तैयार करके जाइए। ठीक है, इससे अगर आप कम करके जाएंगे तो फिर आप बैक लाने के लिए बिल्कुल मजबूर हैं। तो आपको कम से कम इतना तो तैयार करके ही जाना है। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स है, इसकी कॉपी थोड़ी बहुत नॉर्मल नहीं चेक होती है, थोड़ी सी, हाँ मतलब ऐसे चेक होती है कि अगर आपने फ्रंट 2 या 3 पेज तक हमने क्वेश्चन सही लिखे हैं, उसके बाद अगर आपने आधा भी सही लिखा है तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको कम से कम इतना होना चाहिए कि 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करते रहना चाहिए, मीन्स सही सॉल्व। ठीक है, ताकि उसमें आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाए, फिर वो टीचर जान जाए कि हाँ लड़का अच्छा है, तो बाकी आपको आगे अच्छे से नंबर मिल जाए। तो आपको अच्छे से पॉइंट्स वाइज जो भी आपको गिवन हो, जो भी आपके फार्मूला गिवन है, ठीक है, आपको अच्छे से जो भी थ्योरम है आपको उसको अच्छे से जो भी आ रहा हो उसको पहले एक्सप्लेन करना है। फिर यूनिट 5 हो गया। फिर जो भी अदर इम्पॉर्टेंट बनता है, मतलब 5 चैप्टर में से जो भी कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि अदर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये सारा अगर आपका तैयार हो गया तो आप उसके बाद से ये तैयार कर सकते हैं। उसमें आता है सॉल्व द क्लासिकल एंड वेव मैकेनिक्स प्रॉब्लम, डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड अवेयर ऑफ लिमिट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स मतलब मिनिमम आपको तैयार करने ही करने हैं, ताकि आप इतना तो हो सके कि आप अपना बैक
बचा सकें, मीन्स आप कम से कम 40 50 60 अबव ला सकें। अगर ये आप पूरा टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे तो आप कंफर्म में 60 अबव लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब और किसी सब्जेक्ट पे इम्पॉर्टेंट बनाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट विथ कोड एंड सेमेस्टर आप कमेंट कर दीजिए, मैं जितना जल्द हो सके उतना जल्द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा। और चैनल को जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।